नमस्ते साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है और वो हमारी कैसे मदद करता है। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या आईडीई फॉर शॉर्ट एक सॉफ्टवेयर होता है या सॉफ्टवेयर टूल बोल लीजिए आप उसे, जो आप अपनी मशीन में इंस्टॉल करते हैं, जो आपको डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट और रन के लिए मदद करता है। ये आपके लिए चीज़ें इतनी आसान कर देता है कि आपका डेवलपमेंट, आपके प्रोग्रामिंग फास्टर हो जाती है। आप जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं वो फास्ट बना पाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये ऐसे कैसे करता है। वैसे तो आप प्रोग्राम बना सकते हैं एक सिंपल सोर्स कोड एडिटर में भी, जैसे आप सिंपल नोटपैड फाइल में भी अपना प्रोग्राम लिख के, कुछ कमांड लाइन में कमांड्स लिख के आप अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आईडी प्रोवाइड करता है, जिससे आपके लिए ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है और कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो इसमें कोड एडिटर तो होता ही है। सेकंड, जब आप कोड लिखते हैं तो जैसे ही आप कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो वो आपको कोड कंप्लीशन के लिए कुछ ऑप्शंस दे देता है कि ठीक है, मे बी आप ये मेथड लिख दिए या आप ये वेरिएबल, क्योंकि वो आपके जो है पूरे प्रोग्राम को रीड करता रहता है और अपनी मेमोरी, कैश मेमोरी में वो सब चीज़ें स्टोर करता रहता है और फिर आपको रिकमेंडेशन देता है। तो आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाती है, आपको जब सिलेक्ट करना रहता है बस। तो कोड रिकमेंडेशन से एक एडवांटेज हो गया। इसके अंदर बिल्ट इन कंपाइलर होता है, तो जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें कंपाइलर जो है कंपाइल कर सकता है। सेकंड, फोर्थ जो है, इसमें डीबगर होता है, तो आप अपने प्रोग्राम को इजीली डीबग कर सकते हैं। डीबग के लिए भी इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। एक हम कंप्लीट ट्यूटोरियल करेंगे एक आईडीई पे, जैसे एक्लिप्स। मैं पर्सनली एक्लिप्स बहुत यूज़ करता हूँ, तो हम एक्लिप्स पे डिटेल में करेंगे। और भी कोई दूसरा आईडी अगर आपको समझना हो तो वो भी हम देख लेंगे। फिर इसके अंदर बहुत सारे आप प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं, तो जो आईडीई को की फंक्शनैलिटीज़ को और एक्सटेंड करता है। जैसे विजुअल स्टूडियो कोड करके एक आईडीई आता है जो कोई भी लैंग्वेज के प्रोग्राम को सपोर्ट कर सकता है, अगर उसमें आप राइट प्लगइन्स ऐड कर दें। फिर इसमें क्या रहता है कि इसमें वर्चुअल एक तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है रन टाइम का। तो आप जैसे जावा का हम प्रोग्राम लिखेंगे, एक्लिप्स में अगर हम लिखेंगे तो एक्लिप्स को हम बता देंगे कि भाई ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट या ये जेडीके यूज़ करिए, जिसके अंदर ये जेआरई रहेगा वर्जन, तो वो वाले वर्जन को वो रन करके हमारे प्रोग्राम के लिए। तो ये एडवांटेजेस होते हैं आईडीई के। अब हम देख लेते हैं कि आईडीई को इंस्टॉल कैसे करना है। मैं पर्सनली एक्लिप्स यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड एडिटर है, आईडीई है फॉर जावा। ऐसे ही और भी एडिटर्स आते हैं जावा के लिए, जैसे नेटबीन्स आता है, इंटेलिजे आता है, विजुअल स्टूडियो कोड में भी आप लिख सकते हैं। और जैसे कि मैं बताया, सिंपल एडिटर्स नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस जैसे भी आप एडिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन अपना जो जीवन आसान करने के लिए आप आईडी इंस्टॉल कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें एक्लिप्स को डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ पे आ जाइए और एक्लिप्स डाउनलोड गूगल में सर्च कर लीजिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे www.eclipse.org जो वेबसाइट है एक्लिप्स की, वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे डाउनलोड के। तो यहाँ पे आप, जैसे मैं नई टैब में ये खोल लेता हूँ, तो अब ये दिखा रहा है कि भाई एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स यहाँ अवेलेबल है और उसके कुछ नए वर्जन्स या नए रिलीजेस भी यहाँ अवेलेबल हैं। हम जो नया वाला है उस पर चले जाते हैं, तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ फ्लेवर्स दिखाएगा वो एक्लिप्स के। एक तो एक वैनिला फ्लेवर है, एक सिंपल फ्लेवर है जो कि एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स है। और यहाँ पे वो दिखा रहा है कि किस तरह की विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे 8086 और 64 बिट दोनों के लिए चलेगा ये, मतलब 32 बिट एंड 64 बिट। ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन है, एक्लिप्स आईडी फॉर एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स, तो इसमें हमको बहुत एडवांस्ड फीचर्स भी मिल जाएंगे इस एनवायरनमेंट में। हाँ, तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में वेब टूल्स, बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। ठीक है, तो मैं पर्सनली क्या करूँगा कि मैं ये जो एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स वाला जो फ्लेवर है ये इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही बहुत सारे इन्होंने आईडीज़ देख रखे हैं दूसरे लैंग्वेजेस के लिए भी। डाउनलोड करेंगे हम, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे एक सर्वर का ऑप्शन आ गया कि कौन से सर्वर से आप डाउनलोड करना चाहेंगे। इट डज़ नॉट मैटर, आप बस डाउनलोड कर लीजिए। अब ये मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे ये जिप फोल्डर जो है, इसमें से मैं अपना जो एक्चुअल फोल्डर इसके अंदर है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब ये एक्लिप्स फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि एक .exe फाइल दिख रही है एक्लिप्स की, ये ही मेरा आईडीई सॉफ्टवेयर है।
यही एप्लीकेशन मुझे रन करनी है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके रन कर लेता हूँ। अब ये क्या करेगा, सबसे पहली चीज़ ये विंडो दिखाएगा मुझे, ये पूछेगा मुझसे कि आपका वर्क स्पेस किधर रखना है आपको। वर्क स्पेस क्या होता है, जहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, वो उसके प्रोजेक्ट फोल्डर्स कहाँ पे क्रिएट करना है, ये आपसे ये पूछ रहा है। तो आप अपने हिसाब मशीन में जहाँ पे भी उसे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। यू कैन सिंपली ब्राउज एंड सिलेक्ट ए फोल्डर और यू कैन क्रिएट ए न्यू फोल्डर। तो यहाँ पे मैं एक न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। अब देखिए ये मेरा एक्लिप्स IDE चालू हो चुका है, ये वेलकम पेज है। तो मैं यहाँ से भी अपना एक नया जावा प्रोजेक्ट चालू कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से क्लोज़ करके फाइल के ऑप्शन से देखता हूँ कि जावा प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। यहाँ पे और भी ये ऑप्शंस दे रहा है, मेवन प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में डिटेल में। तो मैं यहाँ से जनरल प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे जाता हूँ और वहाँ से मैं जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे वही ऑप्शंस दे रहा है जो वहाँ पे दे रहा था, लेकिन यहाँ पे डिटेल में दिखता है मुझे। तो मैं जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम का या प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज पर रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा दीजिए जो आगे आपको रेफ़र करने में इजी हो, आपको पता चल जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या लॉजिक है। अब यहाँ से मैं JRE एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जावा 17 दिखा रहा है अभी, बट अभी मैं जावा 1.8 मतलब जावा 8 रन कर रहा हूँ, तो मैं जावा 8 सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा डिफ़ॉल्ट कंपाइलर 17 है, लेकिन मैंने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर 1.8 सिलेक्ट किया है या जो भी किया है वो यूज़ करेगा। कोई बात नहीं, हमने 1.8 यूज़ करना है तो हम वही करेंगे। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि क्या आपको आउटपुट फोल्डर्स देखने, मतलब क्या होता है कि आप जो सोर्स कोड लिखते हैं उसके लिए कुछ आउटपुट फोल्डर्स भी वो बना देता है, वो आप ऑप्शनल है। और पर्सपेक्टिव, जो भी जिस टाइप का भी आप जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं उस टाइप का वो आपका जो एडिटर का जो विंडो है उसको कस्टमाइज़ कर देता है उस टाइप के प्रोग्राम के लिए। तो हम यहाँ जावा का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ये जावा पर्सपेक्टिव सिलेक्टेड है और ये देखिए ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सोर्स फोल्डर जो है SRC उसने पहले ही बना दिया है, वो सिस्टम लाइब्रेरी JRE सिस्टम लाइब्रेरी का भी फोल्डर अलग से बना है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया क्लास बना लेता हूँ। अब क्लास का नाम मैं मेन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना मेन मेथड रखूँगा जो कि जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन दे रहा है कि आपको मेन मेथड चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पे ये चेक बॉक्स चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। तो ये मेरे लिए ये जावा फाइल क्रिएट कर देगा main.java, जो मेरे क्लास का नाम है। मेरे मेन क्लास का नाम मैंने मेन ही दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं और उस फाइल का नाम भी वही है। दिस इज़ अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, जो क्लास का नाम है वही आप फाइल का नाम भी रखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पैकेज भी आ गया। मेरा पैकेज जो है माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, ओके, ये इसने बना दिया है। उसके अंदर मेरा ये मेन क्लास आ गया है, उसके अंदर मेरा ये मेन मेथड आ गया है जो कि मेरा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। तो जावा वर्चुअल मशीन सबसे पहले मेन मेथड ढूंढता है कि आपके प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कौन सा है। और ये कमेंट्स, ये सारे डिटेल्स, ये एक एक करके चीज़ें हम देखेंगे और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि एक जावा प्रोग्राम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो डबल स्लैश वाला जो कमेंट है वो सिंगल लाइन कमेंट है। यहाँ पे स्टार स्लैश और स्टार करके जो मैंने लिखा है ये मल्टी लाइन कमेंट है। तो स्लैश स्टार से चालू होता है और एंड लाइन में वो स्टार स्लैश से बंद होता है। और यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे system.out.println करके मैं कुछ भी स्ट्रिंग या कुछ भी आउटपुट अपने कंसोल पे प्रिंट करके इस प्रोग्राम को रन करके टेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट लाइन है। प्रिंट लाइन क्या करता है कि ये हर प्रिंट एक अलग लाइन पे करता है। तो अभी जो ये हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे ये एक लाइन में लिख देगा इसे। ठीक है, और अगले लाइन पे कर्सर ले जाएगा। तो अब हम इसको राइट क्लिक करके इस प्रोग्राम को रन एज जावा प्रोग्राम एज और जावा एप्लीकेशन रन कर लेते हैं, या हम यहाँ से भी कर सकते हैं। रन का ऑप्शन हमको यहाँ पे भी दिखता है। तो ये हमें अलग अलग ऑप्शंस या तरीके देता है वही काम करने के लिए। लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ये ग्रीन बटन से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एप्लीकेशन रन कर लिया और अब ये देखिए हेलो वर्ल्ड कंसोल पे प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम हो गया और इस तरह से हमारा IDE सेटअप हो गया कंप्लीट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग
और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए।